नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर और न्यूज़ मीडिया मंच पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था कि आपको बताऊंगा कि किस तरह की संभावनाएं मानसून के आगे बढ़ने की हैं। तो अभी कल जो प्रोग्रेस हुई थी मानसून में कोमोरिन रीजन पर पहुंचा था और अनुमान ये है कि आने वाले समय में थोड़ा-सा प्रोग्रेस करेगा। ये आज की हवाओं की सिचुएशन है। आप ये देख रहे हैं, ये दक्षिण पश्चिमी हवाएँ चल रही हैं और ये श्रीलंका को भी पार कर रही हैं, साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी में भी पहुँच गई। तो धीरे-धीरे जो अरब सागर का हिस्सा है, इन भागों में हवाओं का रुख थोड़ा-सा मानसून को आगे बढ़ाने का बन रहा है। आज हो सकता है शाम तक मानसून यहाँ थोड़ा-सा और आगे बढ़े, लक्षद्वीप के करीब पहुँचे, केरल के करीब पहुँचे और इसी बीच में एक सर्कुलेशन डेवलप होने वाला है 48 घंटों के बाद यहाँ पर बंगाल की खाड़ी अरब सागर के दक्षिणी भागों पर ये वाला रीजन होगा, यहाँ पर सर्कुलेशन डेवलप होगा और सर्कुलेशन क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज़ होते हैं, इस तरह से चलते हैं, तो ये मानसून की जो एक्टिविटी है केरल में बढ़ाने वाला है और ये सिस्टम जब डेवलप होगा 48 से 72 घंटों के 48 से घंटों के बाद, उसके बाद ये सिस्टम लो प्रेशर में तब्दील हो सकता है। लो प्रेशर जब ये बनेगा, उसके बाद अगर हम मॉडल्स की देखें तो ईसीएमडब्ल्यूएफ मॉडल इसको 9-10 जून को आगे दिखा रहा है ओमान की तरफ और पश्चिमी एशिया की तरफ जाता हुआ। लेकिन जीएफएस मॉडल इसको केरल के आसपास ही 10-11 जून तक घुमा रहा है और ये केरल के आसपास ही रह कर के तटीय इलाकों को, पश्चिमी घाट को केरल से लेकर कर्नाटक के तटों तक तमाम जगहों पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी दे सकता है और घाट पर अगर रहा तो ये मानसून को तेज़ी से आगे बढ़ाएगा। ख़ासतौर पर इसका जो वेस्टर्न आर्म होता है, मानसून की उत्तरी सीमा की जो पश्चिमी शाखा होती है, 2 आप आपको याद होगा कि पश्चिम से भी मानसून आगे बढ़ता है। अगर हम इसको इस तरह से समझने की कोशिश करें, ये मान लीजिए कि नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून है, एनएलएम है, तो इसका ये वेस्टर्न आर्म हो गई और इधर वाली जो होती है वो ईस्टर्न आर्म होती है। तो ये जो पश्चिमी सिरा होगा इसका तेज़ी से आगे बढ़ेगा। पूर्वी सिरा भले ही ज़्यादा तेज़ी से आगे ना बढ़े, लेकिन पश्चिमी सिरा काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा और ये कहीं न कहीं महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों तक समय से पहुँच जाएगा। भले ही यहाँ पर केरल में देरी होगी आने में, लेकिन आगे तेज़ी से आगे बढ़ेगा। फिलहाल 9-10 जून के आसपास क्या सिचुएशन होगी, आइए इसको भी देख लेते हैं। ये है 7 जून के आसपास की सिचुएशन, जब यहाँ पर सिस्टम लो प्रेशर में तब्दील हो जाएगा और ये ईसीएमडब्ल्यूएफ का मॉडल है। ईसीएमडब्ल्यूएफ मॉडल इसको इसी तरह से आगे की तरफ बढ़ाएगा, इस पश्चिमी दिशा में आगे जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पश्चिम में आगे बढ़ता हुआ और ये जब इधर भी बढ़ेगा तब भी थोड़ा-सा एक्टिविटी जो पश्चिमी घाट है, इन भागों पर बढ़ेगी और मुंबई तक जल्दी पहुँच सकता है मानसून। लेकिन अगर हम जीएफएस मॉडल देखें तो जीएफएस मॉडल इसको लगभग इसी जगह पर, ये जो पश्चिमी घाट का रीजन है, कर्नाटक और गोवा, कोंकण गोवा का तटवर्ती रीजन, इन्हीं भागों के पैरेलल आगे बढ़ कर के यहीं पर ये डिसिपेट हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। अब ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जेएफएस का मॉडल। जेएफएस के मॉडल के अकॉर्डिंग भी ये सिस्टम यहाँ पर तटों के पास इंटेंसिफ़ाई होगा और धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा और घाटों के पास ही रहेगा। देखिए ज़्यादा दूर ये घाट से, पश्चिमी घाट से ज़्यादा दूरी नहीं बनाएगा पैरेलल और 11 जून आते-आते ये यहीं पर डिसिपेट हो जाएगा। लेकिन इस दौरान अगर ये घाट के पास रहा तो निश्चित तौर पर मेरा जो अनुमान है कि अगर जीएफएस मॉडल को ही सटीक माने तो यहाँ पर जब डिसिपेट होगा सर्कुलेशन के रूप में कमज़ोर होते हुए सर्कुलेशन के बनने के बाद तब तक ये सिस्टम इन हवाओं को, दक्षिण पश्चिमी हवाओं को काफ़ी हद तक भारत के अंदरूनी क्षेत्रों तक पहुँचा देगा। तो ये हो सकता है कि भारत के मानसून को थोड़ा-सा एनहांस कर जाए। पहले से भले ही मानसून के आगे बढ़ने में थोड़ा-सा विलंब हो रहा है, लेकिन इसके प्रभाव से हो सकता है कि मानसून आगे जल्दी बढ़े। फिलहाल इस वीडियो में, इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा और भी जानकारियाँ देता रहूँगा, मानसून और मौसम से जुड़ी हुई। धन्यवाद।